हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कवलदीप है। आज ये मैं सेकंड लेक्चर बना रहा हूँ फॉर द इम्प्लांट्स। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग इम्प्लांट्स के ऊपर आगे का काम कर सकते हैं। हमने एक बार इम्प्लांट प्लेस कर दिया अपने बोन के अंदर, तो हमें अब या तो डेंचर लगाना होगा या फिर उसके ऊपर प्रोस्थेटिक ब्रिज बनाना होगा। हम क्राउन एंड ब्रिज बना सकते हैं, हम अपार्टमेंट्स लगा सकते हैं, हीलिंग कैप लगा सकते हैं, हम इसके इम्प्रेशंस ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रोस्थेटिक अटैचमेंट्स के साथ पॉसिबल होती हैं। बहुत सारे तरह के प्रोस्थेटिक अटैचमेंट्स आते हैं, जैसे कि एक हीलिंग कैप हो गया, जैसे कि जिंजाइवल फॉर्मर्स हो गए, जैसे कि इम्प्लांट को सपोर्ट करने के लिए प्रोस्थेसिस हो गए। उसके बाद इसके इम्प्रेशन लेने के लिए कोपिंग्स हो गई और पोस्ट्स हो गए और स्क्रूज हो गए। ये सब चीज़ें इसके ऊपर इस्तेमाल होती हैं। बहुत सारी हैं चीज़ें, तो आप देख के थोड़ा थोड़ा करके समझ जाओगे, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी इम्प्लांट बोन के अंदर प्लेस होता है, मैं अभी ये दो अपार्टमेंट्स ये लगे हुए हैं, ये दोनों हटा दिए। यहाँ पर हीलिंग कैप्स लगी होती हैं और हीलिंग कैप्स को हटा देंगे। हीलिंग कैप्स को हटा के जिंजाइवल फॉर्मर्स लगा देंगे। जिंजाइवल फॉर्मर्स एक इस तरीके का डिवाइस होता है, अभी इसके ऊपर कैप भी लगा हुआ है। ये इस तरीके का एक डिवाइस होता है जिसे जिंजाइवल फॉर्मर बोलते हैं। और ये जिंजाइवल फॉर्मर लगा देंगे तो यहाँ पर जिंजाइवा जो है वो अच्छे से फॉर्म हो जाएगा। ये जो डिवाइस है ये जिंजाइवल फॉर्मर के ऊपर भी डेंचर के अंदर डेंचर सपोर्ट करने के लिए डिवाइस है। इसके अंदर क्या करते हैं, इस तरीके का ये कैप जो है इसको लगा देते हैं और इसको इसकी में लगाने के बाद डेंचर को रख के इसके अंदर ये डिवाइस जो है ये इसके अंदर आ जाता है और इसको पूरा यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसको आप ओपन कर लोगे। मैं अभी आउट ऑफ द माउथ ये स्क्रू ड्राइवर्स यूज़ करता हूँ और इनसाइड द माउथ मेरा पूरी किट है, मैं उस किट को यूज़ करता हूँ। ये आपने अपना खोल लिया और ये खोल के अलग कर लिया। ये इसका आप देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि ये इसका दोनों का काम हो गया, हीलिंग कैप का भी काम हो गया और डेंचर को सपोर्ट करने के लिए स्क्रू का भी काम हो गया। इसी तरह से आगे का इम्प्रेशन जो है वो लेने के लिए दो तरीके के इम्प्रेशंस लिए जाते हैं, क्लोज ट्रे और ओपन ट्रे। अभी मैं ओपन ट्रे बता देता हूँ क्योंकि क्लोज ट्रे तो बहुत आसान होता है, ओपन ट्रे में ही दिक्कत आती है क्योंकि ओपन ट्रे में दो अटैचमेंट्स लगते हैं। ये पहला अटैचमेंट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहला अटैचमेंट हो गया। ये पहला अटैचमेंट कुछ इस तरीके का दिखता है और इसके बाद इसके अंदर एक छोटा स्क्रू भी लगता है। वो स्क्रू जो है वो इस जगह पर जाके टाइटन हो जाएगा इस तरह से, और ये स्क्रू जो है इसके अंदर चला जाएगा पूरा और जाके यहाँ पे टाइटन हो जाएगा और ये एक पार्ट बन जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको लगाने के बाद और उसके बाद इम्प्रेशन लेंगे। इम्प्रेशन लेने के बाद ओपन ट्रे में क्या होता है, इम्प्रेशन ट्रे ऊपर से खुला हुआ होता है और आप इसको रिमूव, मतलब ये इम्प्रेशन के अंदर आ जाएगा। इम्प्रेशन के अंदर आने के बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है, अब आपको इम्प्रेशन के अंदर जो कास्ट पोर करनी होती है उससे जस्ट पहले ये डिवाइस लगाना होता है। ये डिवाइस जो है ये कास्ट पोर करते समय
आपको ये इस तरह से आप देख सकते हैं, ये इस तरह से इसके अंदर ये भी टाइटन हो जाता है उसी स्क्रू से। एक बार मैं आपको वो स्क्रू से टाइटन करके दिखा देता हूँ। अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा ना, मैं दोबारा से बता दूंगा, लेकिन फेयरली इजी है, इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें से नहीं था, ये वाला, इसका स्क्रू बहुत छोटा होता है, ये इस तरीके का स्क्रू होता है, आप देख सकते हो। ये इस तरीके का स्क्रू होता है, और ये स्क्रू जो है ये इस वाली चीज़ के अंदर ये स्क्रू टाइटन हो जाता है। कैसे होता है? ये लगाया, इसको इसके अंदर डाला, और ये टाइट हो गया। अब आप समझ सकते हो, जब ये वाला पोर्शन आपका इम्प्रेशन के अंदर होता है, इसको इसके ऊपर टाइटन कर दोगे तो ये क्या होगा, ये आपका इम्प्रेशन के ऊपर की तरफ ये पोर्शन आ जाएगा। अब ये जब आप इसको पोर करोगे कास्ट के अंदर, ये वाला हिस्सा कास्ट के अंदर चला जाएगा, और जब आप इसे ओपन करोगे तो ये वैसा ही बन जाएगा जैसे कि इम्प्लांट होता है। ये इम्प्लांट का काम करेगा। इस तरीके से आपको जब आपकी कास्ट बोर होगी तो इस तरीके से नज़र आएगा। अब इसके ऊपर आपको अपार्टमेंट अपना बनाना है, SLM क्लाउन्स बनाने हैं, या जो भी करना है। अगर आपको अलग से अपार्टमेंट लगाना है, आप अलग से लगा सकते हो। अपार्टमेंट्स अलग अलग तरह के आते हैं। अपार्टमेंट स्ट्रेट अपार्टमेंट आते हैं, एंगुलेटेड अपार्टमेंट्स आते हैं, और डेंचर कैप, मैग्नेटिक कैप्स आते हैं। जो भी आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। इट इज़ वेरी इजी। और उसके बाद जब आप इसको लगा लोगे तो मुंह के अंदर इसको अपने जो आपके पास जो टाइटन करने के लिए, जैसे मुंह के बाहर तो आप इससे टाइटन कर सकते हो, इन सब स्क्रू टाइटनर से, लेकिन मुंह के अंदर टाइटन करने के लिए आप अपने जो इम्प्लांट के साथ आपको टाइटनर मिलता है, आप वही इस्तेमाल करना। तो उससे क्या होगा कि एक तो मेरे पास सब तरह के होते हैं। मेरे पास अलग अलग साइज़ेस के भी होते हैं, और अलग अलग थिकनेस के और अलग अलग डायमीटर के भी होते हैं। लेकिन आपको तो अलग अलग डायमीटर की ज़रूरत नहीं है ना। आपको जो ज़रूरत है वो बहुत ही मतलब आपके जो इम्प्लांट होगा, जो आप यूज़ कर रहे हो, उसी इम्प्लांट का अपार्टमेंट हो, उसी इम्प्लांट का जो पेच हो, उसी इम्प्लांट का जो ऊपर का इम्प्रेशन टेक करने के लिए पोस्ट हो, उसी इम्प्लांट का सारे प्रोस्थेटिक अटैचमेंट्स हो, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे अलग अलग कंपनियों का रखना पड़ता है। मतलब मेरे पास ऑस्टियम का भी है, स्ट्रॉमैन का भी है, और इज़राइली भी है, बहुत सारे हैं। तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपके लिए इजी होगा कंपैरेटिवली। इस तरह से बहुत सारे प्रोस्थेटिक अटैचमेंट्स आते हैं, और भी इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है। एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इन सब का क्या यूज़ होता है। बहुत सारे तरह के होते हैं, और ये आपके लिए, आप अभी ये सेकंड लेक्चर है, अभी थर्ड लेक्चर में, फोर्थ लेक्चर में आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा।